हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आज हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ योर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, इससे पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद हम मेन पार्ट के ऊपर आएंगे। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, देन वी कम टू द एक्सरसाइज पार्ट। ओके, वट आर रियल नंबर्स। रियल नंबर दो नंबर से मिलकर बनता है, ये चीज़ याद रखिए। ठीक है, एक तो रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ओके, ये तो आपको पता चला कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो रेशनल और इरेशनल नंबर्स से मिलकर बनते हैं। नो कम टू द पॉइंट, व्हाट आर रेशनल नंबर्स, व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। अगर हम देखें रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमने बचपन से डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसमें कंडीशन होती है कि जो डिनोमिनेटर है ना Q, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सेम अगर हम पूछें कि इरेशनल नंबर्स कौन से हुए, फिर इसी का अपोजिट बोल दो। ठीक है, इसी का अपोजिट जो P/Q की फॉर्म में जिसको हम नहीं लिख सकते, जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको क्रॉस लगा दो, जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब एग्जाम्पल के लिए अगर कोई पूछेगा कि व्हाट आर रेशनल नंबर्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते दैट आर इरेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल के लिए आप ले लो 1/2, 3/4 डॉट 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 डॉट, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, P/Q की फॉर्म में आप कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद व्हाट आर इरेशनल नंबर, आप स्टार्टिंग से पता होगा कि इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो रूट की फॉर्म में होते हैं या पाई की फॉर्म में होते हैं, बट हर एक रूट वाला इरेशनल नहीं होता, वो भी सीखेंगे। ठीक है, ये √3, √5 कामा पाई हो गया एटसेट्रा, ये सभी कैसे होंगे, इरेशनल नंबर्स। कैसे होंगे, इरेशनल नंबर्स, क्योंकि √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414 डॉट डॉट, कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। उसी तरह अगर आप देखोगे √4 और देखोगे √9, जो भी परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर होगा, आपको पता होगा वो बाहर आता है। ठीक है, जैसे √4 क्या होता है 2, √9 क्या होता है 3, तो इनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इनको हम कभी भी इरेशनल नंबर्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो कि और भी काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये तो हुआ रेशनल और इरेशनल। रेशनल के अंदर बहुत सारे नंबर्स होते हैं। जो भी आप नंबर्स देखोगे, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, उसके बाद आप देख सकते हो होल नंबर्स, होल नंबर्स, देन कोई भी इंटीजर्स ले सकते हो, ये आपने छोटे क्लासेस में पढ़ रखा है अच्छे से। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट कम टू इवन नंबर्स ले लो, इवन नंबर्स, देन ऑड नंबर्स ले लो, देन प्राइम नंबर्स। ये सारे नंबर्स आपने पढ़ रखे हैं अच्छे से। ठीक है, ये सिर्फ आपको रिमाइंड करवाने के लिए कौन कौन से नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप समझ सकते हो को प्राइम भी होते हैं, को प्राइम नंबर्स भी होते हैं, को प्राइम नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, ओके। अगर मैं आपको नेचुरल नंबर्स बोलूँ तो आप सिंपल बोल सकते हो कि काउंटिंग नंबर्स 1 2 3, पता ना, ये तो पता ही आपको अप टू इन्फिनिटी, ये कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स। अगर मैं पूछूँ होल नंबर्स, नेचुरल नंबर में ही 0 ऐड कर दो, नेचुरल नंबर में ही 0 ऐड कर दो, ये कौन से होंगे आपके पास, होल नंबर्स। इंटीजर्स कौन से होंगे, इसमें नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो जैसे -2, -1, 0,
+1 +2 ये चलते जाएंगे, ठीक है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा और नेगेटिव में -इन्फिनिटी तक आएगा। ओके, व्हाट आर इवन नंबर्स? इवन नंबर्स वो होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए सुनो, कुछ भी ले लो यार, 2 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। व्हाट आर ऑड नंबर्स? इससे का अपोजिट बोल दो, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे कि हो गया 1 3 5 ... कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स पता आपको, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। आपको पता होगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, उसके बाद आप 3 ले सकते हो, देन 5, देन 7। 9 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है, क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, देन 11 ... ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। और को प्राइम्स कौन से होते हैं? को प्राइम्स 2 नंबर्स ऐसे जिसकी HCF 1 होगा, जिसका HCF 1 होगा उनको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि 4/7, ये दोनों नंबर्स आपस में को प्राइम नंबर्स होंगे। कैसे होंगे सुनो, क्या इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है? सिर्फ 1 है। जिसमें कॉमन फैक्टर 1 होता है, जहाँ जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 को छोड़ के, ठीक है, तो उसको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। सिंपल, ठीक है, विच हैज़ नो कॉमन फैक्टर, जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, ठीक है। सिंपल याद रहेगा, उसको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ओके, इसके बाद हमारा ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन कि आपके रियल नंबर्स की इंट्रोडक्शन और नंबर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, ठीक है। अब हम आएंगे अपने मेन पार्ट के ऊपर, दैट इज़ योर यूक्लिड डिवीज़न। इसको हो सके तो आप फिर से देख सकते हो अगर कहीं भी डाउट होगा तो, ठीक है। अब हम आएंगे अपने मेन कंटेंट के ऊपर, दैट इज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यहाँ से आपकी मेन एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, ठीक है, लेकिन ये आपको कंसेप्ट पहले सीखना पड़ेगा, यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है, ठीक है। इसमें हम 2 चीज़ें सीखेंगे, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ठीक है। इसी में एक और होगा, दैट इज यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। इसको सिर्फ सीखो पहले, ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीज़न लेमा की हेल्प से हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम सीखेंगे। और एल्गोरिदम आपको पता होगा, ये सिंपल स्टेप्स होते हैं, इसका एक मेथड होता है, प्रोसेस होता है, जिसकी हेल्प से हम HCF फाइंड करते हैं किसी भी 2 नंबर्स का, ठीक है। व्हाट इज यूक्लिड डिवीज़न लेमा? इसकी स्टेटमेंट क्या बोलती है? पहले ये चीज़ सीखो, यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है, ये किसका नाम था? एक साइंटिस्ट का नाम था। इसको आप साइड पे लिख सकते हो, यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम था। डिवीज़न पता, सिंपल जो डिवाइड करते हो। व्हाट इज लेमा? लेमा को हम क्या बोलते हैं? लेमा सिंपल एक स्टेप याद रख सकते हो कि एक स्टेप होता है, ठीक है, लेमा एक स्टेप होता है, ठीक। इसके लिए हमें क्या होगा, कोई 2 नंबर्स, कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हमें दिए होंगे, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट हमें क्या बोलते हैं सुनो, गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। अभी तो आपको पता होगा इंटीजर्स क्या होते हैं या पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हमें दिए होंगे, से A और B, एक तो A है, दूसरा B है। देन दे मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन। इसका मीनिंग ये कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे, ठीक है, ये कोई ना कोई कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे। गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A, B, देन they must
they must satisfy, then they must satisfy the condition. वो कंडीशन क्या होगी, ठीक है, वो कंडीशन क्या होगी, सुनो, दैट इज ए और बी हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कौन सी कंडीशन होगी जो ये सेटिस्फाई कराएगा, उसको हम बोलेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। सुनो, a इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, पूरा डिटेल में बताऊंगा, पहले इसको लिखो, a इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, कामा आर का वैल्यू हमेशा लेस देन होगा बी के और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये क्या चीज़ है, भयानक सी चीज़ें क्या है, ठीक है। ए इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, आपको पता है ए और बी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी, ठीक है। जब भी हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए होंगे तो एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, ए इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, और आर की वैल्यू हमेशा छोटी होगी 20 से और ग्रेटर देन इक्वल टू या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी, ठीक है। ओके, अब इसको थोड़ा सीखेंगे कि ए क्या होता है, ठीक है। ए को हम बोलते हैं क्या, डिविडेंड, याद रहेगा आपको, यहीं से एक रिलेशन निकलेगा, डिविडेंड इक्वल टू बी क्या होगा, डिवाइजर, क्या होगा, डिवाइजर। व्हाट इज क्यू, कोशेंट, कोशेंट होता है। व्हाट इज आर, आर इज रिमाइंडर। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा कि आप छोटी क्लासेस में पढ़ते थे ना, क्लास 8th में, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और रिमाइंडर के ऊपर एक कंडीशन दे दी है भाई, जो रिमाइंडर है ना वो हमेशा 20 से छोटा होगा। व्हाट इज बी, बी इज नथिंग बट डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड करते हैं। देखो ना, दो नंबर हैं, एक को आप मानोगे डिविडेंड, दूसरे को डिवाइजर, और रिमाइंडर का वैल्यू हमेशा या तो 0 होगा, 0 से ज़्यादा होगा, और छोटा होगा डिवाइजर से, ठीक है। अगर हम इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझे ना, अच्छे से समझ आएगा। ओके सुनो, एग्जाम्पल के लिए सुनो, हमारे पास दो नंबर्स हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, कौन से, कुछ भी ले सकते हैं आप, जैसे कि मैंने ले लिया एक 45 और एक ले लिया 6 ले लिया, चलो ठीक है। ये जैसा आप बोलते थे ना ए और बी, ऐसा आप मान सकते हो उसको, ठीक है, 45 और 6। अब इसको हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिखना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिखना। सुनो कैसे होगा, सिंपल याद रखो, डिवाइड करना आता है ना, ऐसे करते हैं डिवाइड, ठीक है। 45 को मानो डिविडेंड, 45 को क्या मानो डिविडेंड, 6 को क्या मानो डिवाइजर, 6 को क्या मानो डिवाइजर, ठीक है। करो 6 का टेबल रीड करो, जान तो 45 आना चाहिए या तो 45 से कम, ठीक है। करो उसको, 6 7 का 42। अरे ये क्या, ये तो पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, तो रिमाइंडर क्या है हमारे पास 3। तो इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिखेंगे। सुनो कैसे आएगा इसमें, यहीं पे दिखाऊंगा, ठीक है। व्हाट इज ए, is nothing but your dividend, that is 45, that is 45 equals to dividend equal to divisor, what is b, आप लिख सकते हो यहाँ पे, ये आपका a, ये आपका b, this is your quotient q, what is this, this is your r, that is रिमाइंडर। इसी फॉर्म में लिखो, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर की फॉर्म में। देखो 45 इक्वल टू व्हाट इज बी, बी इज 6, व्हाट इज क्यू, ढूंढो कहाँ पे है क्यू, 7, ठीक है, प्लस व्हाट इज आर, आर इज 3। अगर आप चेक करोगे ये कौन सी फॉर्म है, ए इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, इसी को तो हम बोलते हैं कौन सी फॉर्म, अरे बताओ ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म, ठीक है। अब देखो
हमें देखना है कि रिमाइंडर जो है ना आर, ये वाली कंडीशन चेक करना हमें अभी, ठीक है। अब खुद देखो, रिमाइंडर कभी भी 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता और ना ही 6 हो सकता। अगर 6 होगा तो क्या होगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा ना, इसीलिए हम कंडीशन लगाते हैं कि आर का वैल्यू हमेशा 6 से कम होगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं कॉमा, कंडीशन यहाँ पे भी लगाओ कॉमा, और क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा 6 से छोटा होगा और हमेशा 0 से बड़ा होगा। देखो ना 3 कितना है, 6 से कम है और 0 से ज़्यादा है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। इसको हमने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल सीखा, ठीक है। अब हम सीखेंगे व्हाट इज़, ये तो आपका था यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ठीक है। अब हम सीखेंगे व्हाट इज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। एल्गो मीन्स आप याद रख सकते हो कि ये स्टेप होते हैं, इसमें कुछ स्टेप्स होंगे, ठीक है। ये हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम हमें हेल्प करता है HCF फाइंड करने में, ठीक है। क्या फाइंड में हेल्प करता है, फाइंड करने में, दैट इज़ HCF। अब हम सीखेंगे HCF क्या होता है, ठीक है। सुनो, सभी को पता है HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बट हम विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीज़न लेमा HCF कैसे निकालेंगे, HCF कैसे निकालेंगे, चलो ठीक है। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो स्टेप 1 क्या होगा, हमारे पास कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे जिनका हम HCF निकालेंगे, ठीक है। लेट अस सपोज A and B are 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। अरे तभी तो हम HCF निकाल लेंगे, उसके बिना अगर हमारे पास 2 इंटीजर ही नहीं होंगे तो HCF कैसे निकालोगे, ठीक है। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए जिसका हमने HCF निकालना है, ठीक है। ओके, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसमें हम देखते हैं कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ठीक है। लेट अस सपोज A बड़ा होगा तो हम लिखेंगे A ग्रेटर देन B। ये रहा हमारा फर्स्ट स्टेप, ये क्या रहा हमारा फर्स्ट स्टेप। ओके, स्टेप सेकंड क्या होगा, स्टेप सेकंड क्या होगा, अगर A ग्रेटर देन B है वही अप्लाई करो यूक्लिड डिवीज़न लेमा। क्या अप्लाई करो, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ओके, जब हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा बताओ, A इक्वल्स टू B इंटू क्यू प्लस आर, A इक्वल्स टू B इंटू क्यू प्लस आर, बिल्कुल आएगा ना। देखो ना यहाँ पे तो किया हमने, यूक्लिड डिवीज़न लेमा लगाओगे क्या आएगा, A इक्वल्स टू B इंटू क्यू प्लस आर। ओके, जब ये स्टेप आया तो हमें चेक करना है कि हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखो स्टेप थर्ड क्या होगा, स्टेप थर्ड क्या होगा, इफ रिमाइंडर इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 हो गया, अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो क्या होगा, हमारा B क्या बनेगा, HCF। B क्या बनेगा, देन B हमारा क्या बनेगा, HCF। B कौन सा, ये वाला, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो देन B इज द HCF। ओके, नाउ अभी एक और चीज, अगर R 0 नहीं हुआ, इफ R नॉट इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो क्या होगा, तो देन हमें प्रोसेस को रिपीट करना है, प्रोसेस को रिपीट करना है अनटिल, रिपीट करना है कब तक, अनटिल ओवर रिमाइंडर बिकम्स 0, जब तक हमारा रिमाइंडर अनटिल ओवर रिमाइंडर बिकम्स 0। ओके,
ये था आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन। इसकी हेल्प से हम एक्सरसाइज 1.1 बिल्कुल इजीली कर सकते हैं, ठीक है। कम टू विदाउट वेस्टिंग टाइम कम टू द एक्सरसाइज 1.1, थोड़ा फास्ट में करेंगे, ठीक है। अगर इसमें कोई दिक्कत होगा आप वीडियो रोक कर देख सकते हो, ठीक है। ओके, कम टू द एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 में क्या बताया हुआ, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 ओके, आपके बुक में दिया हुआ है, हमें यूज़ करना है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम फाइंड करने के लिए HCF। क्या फाइंड करना है हमें? फाइंड करना है HCF। मैंने आपको ऑलरेडी बताया अगर हमें HCF फाइंड करना है तो हम क्या लगाएंगे? यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, ठीक है। क्या लगाएंगे? यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। हमें फाइंड करना है HCF फर्स्ट पार्ट में किसका? हमें फर्स्ट पार्ट में HCF फाइंड करना है 135 एंड 225, ओके। इन दो नंबर्स का ये वही है जो मैंने आपको फॉर्मेट सिखाया था, ठीक है। इसमें देखो हमें 135 और 225 का HCF निकालना है। HCF कैसे निकलेगा सुनो। सबसे पहले स्टेप 1 याद करो, क्या बताया मैंने? ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। देखो सबसे इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ठीक है। हमें पता है 225, लिखो इसको, सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135। अगर 225 बड़ा है 135 से तो हम क्या करेंगे? अप्लाई करो यूक्लिड डिवीजन लेमा, अप्लाई करो यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा को। हम साइड पे करके आपको बताएंगे डिटेल में पूरा कैसे होगा, ठीक है। आपको पता है अगर हमें दो नंबर्स दे रखे हैं, सुनो, अगर हमें दो नंबर्स दे रखे हैं, एक को मान लो डिविडेंड, जो बड़े वाला ना उसको क्या मानो? डिविडेंड, और जो छोटे वाला है उसको क्या मानो? डिवाइजर। अब कैसे अप्लाई होगा सुनो। 135 को अगर हम 2 से करेंगे तो वो क्या बनेगा? 270, जो कि बड़ा हो जाएगा। तो हम किससे करेंगे? 1 के साथ। कितना आएगा? 135। करो माइनस, 5 में से 5 0, 2 में से 3 तो निकलेगा नहीं है कि कैरी ले लो। यहाँ पे कितना बनेगा? 12। 12 में से 3 गया, दैट इज 9। 12 में से 3 गया 9। यहाँ पे क्या बना? 1, 1 में से 1 0, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट स्टेप, क्या हमारा रिमाइंडर 0 आया? अब इस पे यूक्लिड डिवीजन लेमा जब हमने लगाया तो हम वही करेंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। इसमें याद रखो वही सेम चीज़, ए इसको हम क्या मानते थे? ए। इसको क्या मानते थे बताओ? बी। इसको क्यू और इसको आर। पहले चेक करो कि हमारी कंडीशन होते क्या थे, ठीक है। ए इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर। व्हाट इज ए? ए हमारे पास 225। कितना? 225। व्हाट इज बी? बी इज 135। व्हाट इज क्यू? क्वोशंट कितना आया? 1। एंड रिमाइंडर कितना आया बताओ जल्दी से? 90। मैंने आपको बताया लास्ट टाइम जब हमने सीखा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम हम HCF फाइंड करते हैं, और जब उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता तो प्रोसेस रिपीट करेंगे। लिखो सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे बताओ? प्रोसेस रिपीट करेंगे, प्रोसेस रिपीट करेंगे, ठीक है। प्रोसेस कैसे रिपीट होगा सुनो। ये रहा हमारे पास रिमाइंडर, तो यहीं से आप सीखोगे, ठीक है। सुनो कैसे होगा। अब क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे डिवाइजर है ना, ये बन जाएगा डिविडेंड। क्या बनेगा बताओ? ये हमारा डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा सुनो।
ये आएगा 135। तो 90 का टेबल फिर से पढ़ो। अब ये बन गया हमारे पास डिवाइज़र, ये बना डिविडेंड, और कोशेंट नया आएगा, कोशेंट नया आएगा। पढ़ो पढ़ो 90 का टेबल, ठीक है, जल्दी से 90 का टेबल पढ़ो। अगर हम 2 से करेंगे 180 बनेगा, बट हम 1 से करेंगे, ठीक है। किससे करेंगे? 1 से करेंगे। 91 का 90, तो इसको हम लिखेंगे सीधा माइनस करके, आप देख लो 45 आएगा। कितना आएगा चेक करो ना, 5 में से 0 5, 13 में से 9 सीधा 4। ओके, अब देखो रिमाइंडर फिर से हमारे पास 0 नहीं आया, बट पीछे वाले स्टेप में हम यहाँ पे लिखेंगे, तो प्रोसेस अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो फिर से हम क्या करेंगे? यूक्लिड डिवीज़न लेमा लगाएंगे, ठीक है। अब देखो जब हमने अगेन यूक्लिड डिवीज़न लेमा लगाया, अब सुनो, ये हमारा क्या है? डिविडेंड, दिस इज डिवाइजर, दिस इज कोशेंट एंड दिस इज रिमाइंडर। तो हमारे पास कंडीशन में डायरेक्ट बना रहा हूँ, ये फिर से नहीं लिखूंगा। सुनो, व्हाट इज डिविडेंड? 135 इक्वल्स टू व्हाट इज डिवाइजर? डिवाइजर कितना है? 90 इंटू व्हाट इज कोशेंट? कोशेंट कितना है? 1 प्लस व्हाट इज रिमाइंडर? रिमाइंडर अगेन 45। रिमाइंडर कितना है बताओ? 45। फिर से लिखो, सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, अगेन फिर से हम क्या करेंगे? यूक्लिड डिवीज़न लेमा लगाएंगे। ये सारे स्टेप्स हैं किसके? यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम के। हम तब तक करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। सुनो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर से वही चीज़ रिपीट करो। ये क्या बन जाएगा हमारे पास? डिविडेंड, और डिवाइजर क्या बनेगा? सुनो, इसको आप क्या कर लो, सॉरी, इसको आप ऐसे प्रोसीड करोगे, ठीक है। ये 90 हमारे पास क्या बनेगा? ये यहाँ से यहाँ पे आएगा, दैट इज डिविडेंड। क्या बनेगा? 90 डिविडेंड बनेगा। तो ये क्या है हमारे पास? न्यू डिवाइजर, दिस इज योर डिविडेंड। तो कैसे करेंगे इसको? 45 का टेबल रीड करो, 90 आना चाहिए। 45 टू का 90, ओके। अब आप चेक करोगे रिमाइंडर कितना? 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया, पहले इसको लिखो यूक्लिड डिवीज़न लेमा की फॉर्म में, दैट इज डिविडेंड कितना हमारे पास? 90 इक्वल्स टू 90 इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट। व्हाट इज कोशेंट? चेक करो कोशेंट कितना आया? 2। रिमाइंडर कितना? 0। इस केस में हमारा रिमाइंडर 0 आया है, इस केस में हमारा रिमाइंडर 0 आया है। तो HCF क्या होगा? मैंने आपको पहले बताया, इसमें जो भी हमारा डिवाइजर होगा, जो भी हमारा डिवाइजर होगा उसी को हम HCF मानेंगे। या यहाँ पे देखो, जो भी हमारा डिवाइजर होगा उसको हम HCF मानेंगे, बट किस केस में? जिसमें हमारा रिमाइंडर 0 आया, ठीक है। अब आप लिखोगे सिंस रिमाइंडर, इसको आप लिखोगे सिंस रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर कोशेंट कितना हमारे पास? कोशेंट देखो ना, सॉरी कोशेंट नहीं, यहाँ पे क्या हमारा? दैट इज डिवाइजर। देयरफॉर डिवाइजर कितना है बताओ? डिवाइजर इक्वल्स टू 45, दैट इज दिस वन। 45 is the required HCF of what? that is कौन से दो नंबर्स थे? 135 and 225। ये समझ आया? HCF हमारे पास कितना निकला? देयरफॉर आप लिख सकते हो
HCF इक्वल्स टू 45। ये था यूजिंग विच मेथड, दैट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ये तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। अगर आप करना चाहो आप सेकंड पार्ट खुद ट्राई करो, अगर नहीं निकलेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं फिर से करवा दूंगा, ठीक है। फिलहाल हम करेंगे इसी का थर्ड पार्ट, ठीक है। जल्दी से इसी का थर्ड पार्ट ट्राई करेंगे। सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क है, हम करेंगे थर्ड पार्ट, ठीक है। जल्दी से देखेंगे थर्ड पार्ट हमें बुक में दिया हुआ है 867 एंड 225। कितना दिया हुआ है? 867 एंड 225। अभी तो जैसे कि आपने फर्स्ट स्टेप किया ना, सेम टू सेम वैसे ही होगा इसको भी। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा, डायरेक्ट चेक करो सिंस इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। 867 अंडरस्टूड है, ठीक है। 867 क्या होगा, ग्रेटर देन 225। ओके, अगर 867 बड़ा है 225 से तो आप 867 को क्या मानोगे, डिविडेंड, 225 को डिवाइजर। प्रोसेस सेम रहेगा, कैसे करेंगे सुनो। जल्दी से 867 को रखो यहाँ पे एंड 225 को रखो यहाँ पे, ठीक है। स्टेप 1 क्या होगा, 867 ग्रेटर देन 225, तो हम क्या लिखेंगे, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन लेमा। जल्दी से अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं। 225 और 867 और आपको अप्रॉक्सीमेट लगता है, अगर हम 4 से करेंगे तो 1000 बनेगा। अगर हम 3 से करते हैं, सुनो, अगर हम 3 से करेंगे तो कितना बनेगा, कोई बताएगा? ये अप्रोक्सीमेट बनेगा 675। कितना बनेगा, 675, ठीक है। अगर ये 675 बनता है तो माइनस करके देखो इसको जल्दी से। यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 1 कैरी लिया तो यहाँ पे 9 आएगा, तो यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 6 गया, दैट इज 1। ओके, अब आया 192, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि ये 0 नहीं है, हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है। पहले आप यहाँ पे स्टेप लिखोगे, कितना आया, दैट इज डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस दैट इज रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना होगा, 192। ओके, ये रहा आपका फर्स्ट स्टेप। अभी हम बार बार नहीं लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, चलो लिख लेते हैं, ठीक है। सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, अगेन अप्लाई, हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। अगेन अप्लाई करेंगे किसको, यूक्लिड डिवीजन लेमा को। यही से मैंने आपको बताया, ये हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइजर, यहाँ से ये क्या बनेगा, डिविडेंड। जल्दी से करके देखो इसको, ठीक है। जल्दी से अप्लाई करो यूक्लिड डिवीजन लेमा। सीधा ही पता लग रहा है कि ये 192 1 से ही होगा। किससे होगा, 1 से ही होगा, ठीक है। देखो रिमाइंडर कितना आया, यहाँ पे 5 में से 2 3, 1 कैरी लेंगे 12, 12 में से 9 गया, दैट इज 33। ओके, तो यहाँ से अगेन मैं लगा रहा हूँ उसी पे, ठीक है। चलो पहले स्टेप लिख लो इसका। स्टेप क्या आएगा, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर कितना आया, 192 इंटू क्वोशंट 1 प्लस में व्हाट इज रिमाइंडर, दैट इज 33। रिमाइंडर फिर से 0 नहीं आया, तो हम अगेन अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। फिर से आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो बार बार वही, सिंस आर नॉट इक्वल टू 0, तो अगेन अप्लाई
हमें तब तक करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, ठीक है। अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, जल्दी से अप्लाई करो यहाँ पे। व्हाट इज हमारा डिविडेंड क्या बनेगा 192, पता है ना। ये हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा, ये हमारा बनेगा डिविडेंड। चेक करो 192 ये 33 के डबल में किससे हो सकता है। अगर हम 3 6 से करते हैं, चेक करें 6 से, 6 3 का 18, 6 3 18 19, नहीं ज़्यादा हो जाएगा। हम इसको करेंगे 5 के साथ, ठीक है। 5 3 का 15, 5 3 का 15 और 1 16। जल्दी से माइनस करो इसको, 9 में से हमने कैरी लेंगे 12, 37 आएगा यहाँ पे बचेगा 8, 8 में से 6 दैट इज़ 2, क्लियर 27। अब इसी को हम लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में, दैट इज 192 क्या डिविडेंड किसके बराबर होगा, डिवाइजर इनटू व्हाट इज कोशेंट, कोशेंट चेक करो कितना है, दैट इज 5 प्लस व्हाट इज रिमाइंडर। अगेन हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर से हम क्या लगाएंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आप यहीं से नेक्स्ट स्टेप कर सकते हो, 33 को ले जाओ काम पे, 33 क्या बनेगा यहाँ पे डिविडेंड, 33 क्या बनेगा दैट इज डिविडेंड। फिर से अप्लाई करेंगे 27, 1 का 27, क्या रिमाइंडर क्या है चेक करो, 27 33, सीधा पता लग रहा है कि यहाँ पे 6 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा। तो मैं नेक्स्ट स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो 33 इक्वल्स टू 27 इंटू क्वोशंट कितना था 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 6, अभी हमारा रिमाइंडर 6 आया। फिर से रिमाइंडर हमारा यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है, सिंस आर नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे भी लिख दो। फिर से हमारे पास आर 0 के बराबर नहीं आया, तो हम फिर से अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा को, जल्दी से अप्लाई करो। ये हमारे पास क्या बनेगा 27, ये हमारा डिविडेंड बना, तो 6 का टेबल जल्दी से रीड करो, 6 4 का 24, कितना आया 3। अभी लग रहा है हमारा अगले स्टेप में हो जाएगा, इसको लिखो जल्दी से, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर कितना है 6, डिवाइजर इनटू व्हाट इज क्वोशंट 4 प्लस व्हाट इज रिमाइंडर 3। अगेन हम लिखेंगे सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है तो अगेन हम क्या लगाएंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। जल्दी से देखो यहाँ पे, ये 6 हमारा डिविडेंड बनेगा, क्या बनेगा डिविडेंड, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो जल्दी से अप्लाई कर दो यहाँ पे 3 2 का 6। अब इस स्टेप में हमारा रिमाइंडर कितना आया बताओ 0। पहले इसको किस फॉर्म में लिखो यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिखो, व्हाट इज योर डिविडेंड दैट इज 6, 6 इक्वल्स टू डिवाइजर दैट इज योर 3 इंटू क्वोशंट, व्हाट इज क्वोशंट दैट इज 2 प्लस रिमाइंडर कितना 0। मैंने आपको बताया पहले भी, जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आएगा उसका जो भी हमारे पास डिवाइजर, जो भी हमारा डिवाइजर होगा उसको हम HCF बोलेंगे। जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 होगा उस स्टेप में जो भी डिवाइजर होगा ना वही क्या बनेगा HCF। यहाँ पे आप लिख दो सिंस रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 देयरफॉर HCF ऑफ किसका, किन दो नंबर्स का, दैट इज 867 एंड दूसरा नंबर कौन सा है 225 इज जो भी हमारा डिवाइजर होगा, जो भी हमारा डिवाइजर होगा ये हमारा HCF बनेगा।
ठीक है, ये हमारा क्या बनेगा HCF। आई थिंक क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है, तो इसके जो भी है सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।